तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम आपका स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल संस्कृति कोचिंग सेंटर में। हालांकि आप लोग जानते हैं हम लोग एक नई सीरीज लॉन्च किए हैं जिसमें बोर्ड एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम बोले तो आपका जो एग्जाम आने वाला है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, उन सब एग्जाम के बारे में बताएंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ सबसे पहले एग्जाम के बारे में देखना है तो आप जाइए, गलू सर पहले से बता दिए हैं इंट्रो सेशन में, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए क्या क्या सीरीज चलने वाला है। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का एक प्यारा सा सब्जेक्ट 10th क्लास के बच्चों के लिए। आप लोग यहाँ पर पढ़ भी रहे होंगे, जिसको हम एक वीडियो में सोचे कि खत्म करें। हालांकि पॉसिबल हो तो खत्म कर देंगे, नहीं तो क्वेश्चन के लिए एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लीजिएगा हमारे साथ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या आपको स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले से कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़े होंगे या कहीं ना कहीं से सुने भी होंगे थोड़े बहुत बातें। तो हम कहानी ज्यादा नहीं सुनेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और वो काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप भी कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए। तैयार है ना? झूठ बोलेगा तो मोबाइल पे घुस के मारेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है छोटू, आओ। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे वास्तविक संख्या में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है छोटू ना, क्योंकि हम जान ले हमें क्या क्या करना है तो करने में और मजा आता है। चलिए जानते हैं। तो हम इसमें मेन चीजें क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हम लोग चीजें पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आप कहेंगे सर जी हमको संख्या नहीं बताएंगे क्या? मन में सवाल आएगा। हम कहाँ कहीं कि नहीं बताएंगे, संख्या बताएंगे। पहले हम इसको समझ लें इस चैप्टर में क्या क्या है 10th क्लास में। संख्या आपको तो ऑलरेडी 9th में पढ़ना है, 8th में पढ़ना है, तो ठीक है। इसको देख लेते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बाद क्या है छोटू? उसके बाद पढ़ना है आपको एचसीएफ एवं एलसीएम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ देता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी पूछ देता है, ठीक है ना। किस विधि से सीखेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है छोटू। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। कहोगे ये कौन प्राणी है? तो इसको हम नहीं बनाए हैं, ठीक है, कोई और बनाया है। रेशनल एंड इरेशनल। मेरी गलती होगा तो सुधार लेना, तुम्हारा मास्टर उतना तेज नहीं है, ठीक है। इरेशनल नंबर यानी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। समझ में आया छोटू? ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसी का एक पार्ट पढ़ना है, वो क्या है? दशमलव। दशमलव में 3 गो पार्ट होता है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले दशमलव में क्या पढ़ना है हमें? शांत दशमलव, फिर अशांत, उसके बाद क्या है? अशांत आवर्ती, उसके बाद क्या पढ़ना है? अशांत आवर्ती। समझ में आ गया? ये मेन मेजर टॉपिक है। अशांत आवर्ती 2 पर लिखा गया जी, तो मिटा देते हैं, एक बार मिटा के प्यार से लिख देते हैं अशांत अनावर्ती। तो अभी मन में चल रहा होगा खुटपुट भाई दोनों है क्या? अशांत शांत है क्या? तो एक एक तबड़ाक में बताएंगे क्या है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। देख लिए आप लोग, इसको हम मिटाकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, इन बात को ध्यान रखना। अगर एक और चीज छोड़ते हैं तो कमेंट में करो, मास्टर साहब भी छोड़ दिए, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़े इसको। चलो ठीक है, मिटा रहे हैं। तो हम बता रहे थे आपको रियल नंबर। थोड़ी कहानी गोल हो गई क्योंकि बीच में एक सर का मोबाइल था, डिस्चार्ज हो गया, रात भर बात कर लिए थे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, गलत मत सोचना अपने मैडम से, ठीक है। चलो, तो हम लोग के लिए क्या निकालना है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या देखेंगे ये कैसा है, किसका पार्ट है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये भी एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं, मार्कर में नहीं खुल रहा है, तो घुसा रहा है, देखो ये क्या है? इसमें संख्या सबसे पहले देखेंगे हम लोग। क्या छोटू? संख्या, नंबर्स। सब लोग समोसा खाने गया है तो गिना है रोड पे, 1 है कि 2 है। कोई बेसी दे देगा तो देता नहीं है, कम दे देगा बोले चिल्लाने लगेगा, यही हो लगेगा नहीं जी। तो हम देखते हैं नंबर का टाइप। नंबर बाबू कितने टाइप का होता है मेनली? कौन बताएगा? जोर से हाथ उठा के नहीं बताएगा, कमेंट में बताएगा, नहीं दिखेगा हमको कहेला। अब देखो नंबर का टाइप कितना है? 3। कौन कौन प्रकार है छोटू? वास्तविक संख्या, जो हमें पढ़ना है।
दूसरा बाबू है हमारा काल्पनिक संख्या, सपनवा में आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सम्मिश्र संख्या। अब देखो बच्चा, ये क्या क्या है, संख्या कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला हमारा है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर, जिसे हम लोग 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं। फिर हमारा आता है काल्पनिक संख्या, इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक अभी इस पर रहेगा, ठीक है ना, खाली जान लो, हर कोई तुम्हें नहीं बताएगा, ठीक है। दूसरा होता है सम्मिश्र संख्या, इसका पढ़ेंगे हम लोग 11th 12th क्लास में, बड़ी खतरनाक प्राणी है ये, ठीक है। इससे मुलाकात होगी तो तू हो मुकालात करेगा, ठीक है। तो अब हमारा है कौन पढ़ेंगे बाबू, वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या लेकर चले, संख्या का टाइप देख लिया आप लोग। तो अब चलते हैं वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या का मिलनी कितना प्रकार है, कौन बताएगा हमें, बताओ। वास्तविक संख्या का मिलनी प्रकार है 2। कौन कौन है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। समझ में आया कौन कौन छोटू, परिमेय एवं अपरिमेय। लेकिन इसी का 2 अलग से सौतेला भाई निकलता है, वो कौन कौन है, दशमलव और पूर्णांक। समझ में आया, दशमलव कौन कौन और भी इसमें है, आ जाएगा छोटू, दशमलव और पूर्णांक। समझ में आया। अब इसको हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, अब कहेगा काहे नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग वीडियो भले ही बना देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग को मेन आना है चैप्टर पर अपना। तो हम वास्तविक संख्या स्टार्ट कर दें। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है, फिर अपरिमेय संख्या, हाँ, दोनों को बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नीचे वाला दिख रहा है, कोई बात नहीं। ए छोटू, तू लोग उतारते चलना, ठीक है, नहीं तो मामला का बढ़ा जाएगा। अब ऐसा मत हाल कर देना कि मोबाइल में से हमको बाहर ही आना पड़े। देखो अब देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या, आएंगे यूक्लिड विभाजन पर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है ना। चलो पहले वही बता दें हम लोग, ठीक है ना। संख्या जान गए, पहले विभाजन परिमेय का जान लेते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन समझ लेंगे, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे टॉपिक हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये हमारा रहा था फर्स्ट टॉपिक, इसको हम खत्म कर लेते हैं आज, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये इसमें नाम किसका आ रहा है, विभाजन का। विभाजन मतलब क्या होता है छोटू, भागा। अब प्रमेय क्या, तुम्हारी प्रेमिका नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन है, यूक्लिड। यूक्लिड कौन है, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना। ये प्रमेय मतलब थ्योरम, ठीक है ना, बनाने की विधि, प्रेमिका मत समझना, ठीक है। तो अब चलते हैं भागा पर। भागा देना था है सबको, जिसको सिखाता है कमेंट में करो यस, ठीक है। अब देखो हम लोग एक पहले क्वेश्चन लेंगे इसको समझने के लिए। कैसा क्वेश्चन लेंगे, भागा। भागा कैसा लेंगे, हम क्वेश्चन का सीट तैयार किए हैं, उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। तो धरे तो सर सीटवा, देखो तुम लोग के लिए बढ़िया से बताने के लिए हम पहले से प्रिपेयर हुए हैं, हम खुद उतना मेहनत किए हैं, तभी तुम लोग को कराएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब टीचर मेहनत कर रहा है तो तुम लोग भी करेगा, हमको पूरा उसका पूरा उम्मीद है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 156 और 504 का HCF, ठीक है। तो वही तो देखिए छोटू, हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आ गए आपके लिए। कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है 156 और 504 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम मिलेगा सेम टू सेम, ठीक है ना। ये बस यहाँ पर क्या रहेगा, अंक बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। चलिए HCF निकालना था सबको ना, चलो निकालते हैं। 156 और 504 का HCF सबसे पहले कितना बार में जाएगा, इतना बताओ हमको। देखो अगर 4 बार में ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, होगा छोटू ना। हम 3 बार में लेकर चलते हैं, भागा देना है ना। नहीं जिसको आता है 156 का 1 से गुणा, फिर 156 का 2 से, 156 का 3 से, ऐसे ना करता है गुणा, नहीं आता है तो जी, तो गुणा कर लो। 6 तो या 18 की या 88 लगा 1, 5 3 15, 1 16 का 6, 80 लगा 1, 1 दिया 3 1 4। अब घटाते हैं, घटाने आएगा सबको ना। 14 में 8 घटा 6, 9 में 6 घटा 3, खत्म। HCF का भाग विधि में यही एक बाबू फर्क है ना, कि जब तक ये 36 कटेगा नहीं, जब तक इसका शेष 0 नहीं आ जाए तब तक हम इसको कटाते रहते हैं। ये रूल है किसका, HCF का। यही तरीका जो हम भागा दे रहे हैं ना, इसे ही हम लोग कहते हैं भाग विधि। इसी को हम नाम देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको देखो बनाते हैं कैसे। अगर इसको डिटेल से देखना है तो एक लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, ठीक है ना। चलो
अब इसको हम भागा लगाएंगे, कहाँ लाएंगे? 156 को ले आएंगे यहाँ पर उठा के, टांग के ला दिए हमें जिगिया, कहाँ भाग रहा थे तुम जी दगड़ दगड़। ठीक है, अब कितना बार में जाएगा? इसको ले चलते हैं अब हम लोग, बोलो कितना बार में ले चले, तुम लोग बताओ अपना मन से। 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में। 6 चौके 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 चौके 12 2 14 हो गया। 6 में ले 4 घटा 2, 5 में ले 4 घटा 1, ये खत्म। देखो फिर भी नीचे क्या बच गया शेष इसका? 12। हम क्या कर रहे थे? शेष नहीं बचना चाहिए, तो चलो अब नहीं बचा रहे हैं, फिर से नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। ठीक है, अब 12 हो गए यहाँ पर। अब 36 को टांग के लाएंगे यहाँ पर। अब बताओ तो बचवा, 12 यहाँ 36, नीचे का शेष है कौनो? शेष कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, खत्म। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? जो इसको काटा, 36 को कौन काटा लास्ट में? 12। जब 36 को 12 काटा तो हमारा एचसीएफ कितना होगा बचा? एचसीएफ हो जाएगा 12। लेकिन इसको सजाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब कहेगा इसको सजाएंगे कैसे? इसके लिए एगो सूत्र होता है, उस सूत्र याद करेगा ना, जो पहले तो लोग बनाया है। उस सूत्र का नाम है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसका नाम याद है? बस समझ में आया छोटू नाम? क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखो इसको, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कहता है? इसको हम कहेंगे ए। अरे तुम नाम कुछ रखो ना, काम तुम्हारा काम तो वही ना है। ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर कहता है। समझ में आया? किस में? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो ए कौन कहेंगे? भाज्य जो बीच में है, ये हमारा क्या होगा? ए। ये हमारा क्या होगा छोटू? ए। बी कौन होगा? जिससे भागा हम दे रहे हैं। और क्यू कौन? जो बच रहा है, शेष जो लास्ट में बच गया। तो हम ध्यान दें, स्टार्टिंग में ए का मान कितना है? 504। स्टार्टिंग में ए का मान कितना है? 504। बी का मान 156। क्यू का मान गुणा के चिन्ह देकर 3, और प्लस शेष का मान कितना है? 36। समझ में आया? वैसे ही सब में करना। देखो जहां जहां भागा दिए हैं वहां वहां तक, जहां इतना लंबा भागा रहेगा सबको ऐसे लिखेंगे। इसमें ए कौन होगा? ये। बी कौन होगा? आर वाला क्या हो जाएगा? बी। और क्यू ये आर नीचे वाला। समझ में आया ना? अब ए होगा यहाँ पर 156 बराबर बी कितना है? 36 गुणा क्यू कितना है? 4 प्लस में आर कितना होगा? 12। अब उसी प्रकार से नीचे इसमें ए कौन होगा? ये। बी कौन होगा? यहाँ पर है क्यू आर। आर कितना होगा? 0, कुछ नहीं है तो लिखिए। अब बताओ ए कितना है यहाँ पर? 136, सॉरी कितना है? 36 है सिर्फ। ठीक है, बराबर बी कितना है? 12। क्यू कितना है? 3। और आर कुछ नहीं तो क्या है? 0। ये जो बात दिख रहा है ना, इसमें इंपॉर्टेंट ये है। बस यही तुम्हारी क्या है कहानी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। समझ में आया? इतना कर देगा, एग्जामिनर खुश, सब खुश, लड्डू मिठाई खा लेगा। ठीक है, तो अब इसी के जैसा क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं, जिसको आप लोग घर से बनाएंगे और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। तो जिसको इसको नहीं समझ में आया एक बार कमेंट बता देंगे, नहीं समझ में आया। अगर इसको डिटेल्स इसका पूरा वीडियो देखना है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम उतार लिया आप लोग ना? चलो एक क्वेश्चन और, मेन यही फॉर्मूला है। थोड़ा बोर्ड हमारा खराब है, गरीब आदमी है ना, इसीलिए। ठीक है, अब तू लोग चाहेगा तो जल्दी तू लोग के सेवा में बढ़िया से आ जाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम लोग का क्वेश्चन एक हम देते हैं, एक क्वेश्चन लाए हैं तुम लोग के लिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ कौन विधि? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करें। ये बचा था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, और कमेंट में आंसर कीजिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? ठीक है छोटू, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आगे। ठीक है ना, तो हम बोले थे थोड़ा सा लिटिल होगा आपको समझाने में, थोड़ा बहुत वीडियो टाइम लंबा हो गया है,
तब इसको देखते हुए हम विराम करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें ज़रूर दीजिए और हम कल तक आपको पक्का बोल रहे हैं वो खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये आप जाकर एनसीईआरटी का बुक उठा कर देखिए कि सर जो पढ़ाए हैं 1.1 में आया है कि वो नहीं है एक्सरसाइज का। ठीक है, तो जाकर देखिए और उसको सोल्व कर कर हमको जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, नहीं तो उठा पटक करेंगे हम। एजिए मोबाइल नहीं फूटेगा हमारा बस। ठीक है, चलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।